बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही अब मंगलवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। मंगलवार के बाजार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी और खास मेहमान आज जो हैं उनका परिचय करा देते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार ने मई सीरीज की है शानदार शुरुआत। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 463 अंक चढ़कर 61,112 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक बढ़कर 18,000 के पार क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 233 अंक चढ़ा और 43,234 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान पीएसयू बैंक, आईटी और छोटे मझौले शेयरों में जमकर खरीदारी आज देखी। और आइए अब स्टेक में अनिल जी से कि बाजार में जोरदार तेजी का मोमेंटम कैसा रहा। भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार महीना और बेहद शानदार हफ्ता। पूरे महीने जमकर तेजी हुई है और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पिछले 2 महीनों के नुकसान को इसी महीने में पूरी भरपाई कर डाली है। अप्रैल सीरीज की शुरुआत भी दमदार हुई, पूरे महीने का अंत भी दमदार होता दिखा। इस हफ्ते 5 के 5 दिन बाजार जमकर बढ़े और आज की तेजी तो 2 वजह से बेहद खास है। आज से मई सीरीज की शुरुआत भी हुई है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी था, शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी नहीं और 3 दिनों का लंबा वीकेंड, क्योंकि सोमवार को बाजार हम बंद, मंगलवार को खुलेंगे, लेकिन कहीं किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं। कल अमेरिकी बाजारों से संकेत जबरदस्त मिले। डाउ 550 अंकों की बड़ी छलांग लगाता दिखा और इसको देखकर भी भारतीय बाजार खुले सुस्त, लाल निशान में भी पहुंचे, थोड़ा वक्त नीचे भी बिताया। लेकिन फर्स्ट हाफ में, जैसे कि आजकल ट्रेंड ही है ना, फर्स्ट हाफ में थोड़ी सुस्ती, दिन के दौरान थोड़ी सुस्ती और उसके बाद बंद होते होते फिर से रफ्तार पकड़ते हैं ना। आज भी वैसा ही हुआ। सुस्त शुरुआत होने के बाद थोड़ा वक्त नीचे बिताया, फिर धीमे धीमे मजबूती बनने लगी और बंद होने के ठीक पहले आधा पौन घंटे से जो रफ्तार पकड़ी बाजार ने, मतलब आप देख नहीं सकते। 18,000 के कहीं ऊपर जाकर निफ्टी बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो बहुत ही शानदार आज तेजी देखने को मिली। लेकिन इस शानदार तेजी को सिर्फ आप सेंसेक्स और निफ्टी में बांध कर देखेंगे तो गलत होगा। आज एक्शन ब्रॉडर मार्केट में जो बना है वो काबिल तारीफ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर गजब के चमकते हुए दिख रहे हैं और वहां दमदार तेजी होती दिख रही है। देखिए, संकेत ग्लोबल मार्केट्स के ठीक है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हो चुका है। नई सीरीज में जब हमने प्रवेश किया तो सीरीज की शुरुआत में बाजार में पोजीशंस बेहद हल्की और नतीजे जो दमदार आते दिख रहे हैं कंपनी के, ये बाजार में जोश भरे। तो एक बार फिर से लंबे समय बाद लोगों के चेहरे पर चमक आई। 2 महीने बाद 18,000 के लेवल निफ्टी पर और 43,000 के ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी पर आज फिर से नजर आए हैं। तो बाजार में तेजी का जबरदस्त मोमेंटम, संदीप जी से भी समझ लेते हैं बाजार पर उनकी प्रतिक्रिया और साथ ही एफआईआईज का भी जबरदस्त हम इनफ्लो देख पा रहे हैं, पॉजिटिव खरीदारी एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। तो ऐसे में संदीप जी, बाजार पर क्या रहेगी आपकी राय? इन्हें बिल्कुल जबरदस्त माहौल बना हुआ है मार्केट्स में। गजब का अप्रैल मंथ था, मार्च में डराया मार्केट्स ने और उसके बाद मूड भी खराब हुआ था। और जिस तरीके से मार्च के लास्ट वीक से लेकर अब तक अप्रैल के लास्ट वीक और मई की आगाज हुई है, मई सेटलमेंट की एक्सपायरी की, तो गजब का माहौल बना। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि सुपर वीक, सुपर मंथ, और मतलब ऐसा मैंने भी बहुत सालों में ऐसा महीना देखा है। हालांकि ठीक है, कोरोना के बाद जो रिकवरी हुई थी वो अलग मैटर है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक चेहरे में लोगों के चमक है। मैं तो यही बोलूंगा, ट्रंकेटेड वीक आने वाला वीक, 1 मई को हॉलिडे है लेबर डे की, और विक्स देखिए वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स पे है। अच्छा खासा सिंगल डिजिट में नहीं पहुंचा, बस यही है कि और वहां पे भी पहुंचने की तैयारी में है। ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव थे और इंडियन मार्केट्स एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं सबको। और सबसे बढ़िया बात है जो अनिल जी ने भी बहुत अच्छे से बोला कि ब्रॉड बेस्ड रिकवरी थी। और मैं यही देख रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि मैं सबसे ज्यादा ट्रैक करता हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप इंडेक्स, बट वो भी 200 डेमा के ऊपर कल भी बंद हुआ और आज भी बंद हुआ। तो डिसाइसिवली जब स्मॉल कैप इंडेक्स इस तरीके से बंद होता है तो मुझे लग रहा है कि माहौल और अच्छा बनेगा। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड तेजी है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स चलने चाहिए, मार्केट्स तो चल ही रहे हैं। आज बैंक निफ्टी पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था, बाद में वो भी किया। रिलायंस गजब की तेजी दी है,
एंड ओवरऑल बैंक स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, और कुछ दिनों तक आईटी स्टॉक्स ने थोड़ा माहौल बिगाड़ा हुआ था, बट वहां पे भी धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट दिख रहा है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप पे बने रहें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा बना हुआ रहेगा, और निफ्टी भी 18,000 को इतना इजीली क्रॉस कर जाएगा इतनी उम्मीद नहीं थी, बट आज डिसाइसिवली बंद हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट ओवरऑल शॉर्ट सेलर्स काफी लास्ट वीक तक तो देखिए कल कटान थी, तो वहां तो वो लोग ट्रैप्ड हुए हैं। अब देखते हैं आगे कैसा होता है। ओके, तो ये रही बाजार पर आए संदीप जी की। साथ ही संदीप जी, अब पोजिशनल ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? देखिए फार्मा स्टॉक्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैं मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक लाया हुआ ग्यूफिक बायोसाइंसेस 203 के लगभग बंद हुआ है, 225 का टारगेट और 195 का स्टॉप लॉस लगा है। सो पोजिशनल पिक के तौर पे ग्यूफिक बायोसाइंसेस। ओके, और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगी? मेरे फेवरेट स्टॉक सेक्टर है वो है ऑटो इंसुलरी। ऑटो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो के रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है एसकेएफ बेरिंग्स, जो कि एसकेएफ इंडिया वैसे 20-21 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्टेड है, 5175 का हाईज दिखा के अभी 4150-60 के लगभग चल रहा है, तो 4000 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि वहां पे टेक्निकली देखें तो डबल बॉटम बना है, और वहां से अब घूमने की कोशिश करेगा, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है स्टॉक में, और फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए आप जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, अब मैं एक तरफ देखता हूं इसके अगर जो प्रोडक्ट्स की मैं एक बार बात कर लूं, तो ये बेसिकली बेरिंग्स बनाती है एसकेएफ इंडिया, मतलब बेरिंग्स वाली कंपनी है, रोलिंग बेरिंग्स और सील्स, मैकेट्रॉनिक्स और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम्स में है, और अच्छा खासा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी है, और पेरेंट कंपनी जैसा कि मैंने कहा एबी एसकेएफ इनकी पेरेंट कंपनी है, जिनकी 43% होल्डिंग इसमें है, और ओवरऑल 30-31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 5 साल में 10-11% की प्रॉफिट की कैगर रही है, और मैं दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था, दे वर वेरी गुड। इनफैक्ट 89 करोड़ दिसंबर 2021 में था, उसके सामने 116 करोड़, और ओवरऑल अगर चारों क्वार्टर्स को देखें तो टीटीएम बेसिस पे गजब के प्रॉफिट्स है। इनफैक्ट 511 करोड़ के टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है, 4250 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन है, तो वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप लाइंस, वन ऑफ द हाईएस्ट बॉटम लाइंस। तो इस तरीके का इनका माहौल बना हुआ है, और रिजल्ट्स अभी मार्च के क्वार्टर के आना बाकी है। और अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो मैंने बताई दी है, एफआईआईज डीआईएस भी करीब 35-36% के लगभग होल्ड करते हैं, तो रिटेल पब्लिक में माल काफी कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, क्योंकि हायर भाव वाले स्टॉक्स कम रिटेल उसमें रहते हैं, और डिसेंट मार्जिन्स इनफैक्ट इनका रहा है, बेटर मार्जिन्स की वजह से परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से बेरिंग्स में ये स्टॉक अव्वल दर्जे का स्टॉक है, और 4170 के लगभग बंद हुआ है, 4750-4790 का टारगेट लगाए, और मेरे हिसाब से इसको 6 से 9 महीने देंगे तो ये टारगेट्स अचीवेबल है। ओके, रही पोजीशनल और लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से आई। अब दर्शकों से भी बात करते हैं, हमारे साथ गणेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, ये है अपना आरवीएनएल, ये 39 पे 1 लाख। हेलो, 39 पर 1 लाख शेयर है आपके पास? सर कब लिए थे आपने ये शेयर? ये लिए थे करीब 2-3 साल पहले। और संदीप जी 39 की खरीदे इनकी आरवीएनएल की, और 1 लाख शेयर, और मुनाफा तो देखिए आप इनका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाइयां इनको। और मुझे याद है आरवीएनएल, मैंने भी जब अभी रिसेंटली मतलब नवंबर के महीने में इस स्टॉक को, जब रेलवे स्टॉक चल रहे थे, तो इस स्टॉक पे नजरें कम थी, और मैंने 35-40 रुपए के लगभग दोपहर वाले शो में मैंने रेकमेंड किया था, और वहां से बहुत बढ़िया चाल दिया 80 रुपए तक, फिर वापस से करेक्ट हुआ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हो रहे थे, और अब एक तरफा चला है। और मुझे ध्यान है कि हमारे
पैनल पे काफी दिग्गज एनालिस्ट पैनलिस्ट और मैंने भी रेलवे स्टॉक्स को काफी रेकमेंड किया, सब ने ये स्टॉक रेकमेंड किया, और हो सकता है कि रेगुलर अगर जी बिजनेस के व्यूअर हैं तो सर्टेनली, और इनका खुद का भी कन्विक्शन, मैं तो ये बोलूंगा कि देखिए कहीं भी राय तो बहुत जगह से मिल जाएगी, बट खुद का कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका कन्विक्शन देख के हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा खासा इंडिया प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। तो अगर इनको कुछ अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो कर सकता है, बट अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत महंगा नहीं है, मुझे अभी भी 15 का पी मल्टीपल सस्ता लगता है, बट बुक वैल्यू के लिहाज से अब थोड़ा महंगा हो गया है, और ओवरऑल डिविडेंड यील्ड वगैरह बढ़िया है, ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रही है पास्ट में, सो बाकी सारी चीजें बढ़िया है, बट इतना बड़ा मूव दे चुका है तो एक रिट्रेसमेंट जरूर आएगा, तो थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे तो कर सकते हैं, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में ये नहीं कि नॉन स्टॉप चलता रहे, और बट रेलवेज में जिस तरीके के ऑर्डर्स है, रेलवे मिनिस्ट्री जिस तरीके से डेवलपमेंट के लिए कर रही है काम, और मैं अभी सुन रहा था, आज अनिल जी को भी सुबह सुना, तो वो रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में, रेलवे मिनिस्टर के बारे में, हमारे इंडिया के मिनिस्टर के बारे में बता रहे थे किस तरीके के प्लान्स है, तो आगे भी आने वाले दिनों में रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे विकास से पूरा अफेक्टेड रहता पॉजिटिवली, तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और होल्ड करें, नीचे आने पे फिर से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स भी चल रहे हैं, रेलवेज भी चल रहा है, माहौल भी अच्छा है, तो एक बार क्या मोमेंटम फास्ट हो जाता है, तो इस मोमेंटम में थोड़ा सा अगर हल्का कर ले अपने आप को और प्रॉफिट बुक करे तो कई बार समझदारी का काम होता है। ओके, आरवीएनएल पर बने रहें, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की आपके लिए सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एक बार फिर से इस बम्पर मुनाफे के लिए। अगले कॉलर बेंगलुरु से संगमेश जी हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? दो कंपनी के ऊपर सवाल है। जुबिलिएंट फूड्स जो मैंने 617 पे लिया था, ये जो स्टॉक स्प्लिट होने से पहले से ही मैं लेते आ रहा हूँ, और वो एवरेज करते करते 617 हो गया, ऑलमोस्ट मेरे पास 200 शेयर है अभी, तो उसको क्या करना चाहिए, ये पहले कंपनी का सवाल है। और दूसरा है ट्राइडेंट लिमिटेड, जो मैं 45 एवरेज किया हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास 1700 शेयर्स है, तो ये ट्राइडेंट का भी क्या करना है मुझे अभी पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। तो मेरा अभी निवेशित रहने के लिए 1 साल तक मेरा है, तो अभी लॉस बुक करके दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करूं या इसी में जो ले रहा हूँ वो पूछना था। ओके, बिल्कुल सर। संदीप जी क्या राय देंगे जुबिलेंट फूड और ट्राइडेंट पर? देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स पे मैं वैसे पॉजिटिव नहीं रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत हाई है, हालांकि देखिए बहुत जबरदस्त ब्रांड है इनके पास और जबरदस्त इनका नेटवर्क भी है, सब कुछ बढ़िया, बट मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है ये स्टॉक, और मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ स्टॉक को। मैंने ऊपर के लेवल्स पे हमेशा शॉर्टिंग की ही राय दी है, और जो इन्होंने कितने भाव पे लिया मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं ट्राइडेंट को ज्यादा सुन रहा था इनका, क्योंकि ट्राइडेंट के सवाल बहुत आते हैं हमारे पास। ट्राइडेंट में भी देखिए ऊपर के लेवल्स नीचे के लेवल से पहले तो बहुत जबरदस्त चला, अब नीचे के लेवल्स पे अब 25 रुपए पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, और इनका 45 रुपए के लगभग एंट्री लिए इन्होंने, तो मेरी राय यही रहेगी कि एक बार अब होल्ड करे, ये स्टॉक भी अब रिकवर करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन दे चुका है, और 43 नहीं भी जाए तो हो सकता, बट एवरेजिंग की राय भी साथ में नहीं है, क्योंकि इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, हालांकि पहले बहुत ज्यादा अच्छे आए थे इसलिए बहुत बड़ा मूव दिया, अब थोड़ा नीचे आ रहे हैं, टेक्सटाइल स्टॉक्स थोड़े से अफेक्टेड रहे हैं, बाकी ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक में ये बने रहें, एवरेजिंग नहीं करें। दूसरे अगर कोई पेपर स्टॉक्स या टेक्सटाइल स्टॉक्स लेने हैं तो दूसरे स्टॉक्स पे निवेश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पेपर स्टॉक में मुझे शेषाशाही पेपर, जेके पेपर, ये सब अच्छे लगते हैं। टेक्सटाइल्स की बात करें तो मैंने नितिन स्पिनर्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, और अंबिका कॉटन है, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। जुबिलेंट फूड की इनकी 650 की एवरेजिंग है बता रहे थे संदीप जी। 650 से लेकर सॉरी, जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर 650 आई रियली अच्छा ठीक है, स्प्लिट होने के बाद हाँ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये भी स्टॉक ऐसा है कि अब मार्केट्स ठीक है तो बाउंस पे कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करें, मैं तो यही राय दूंगा। और इतना महंगा स्टॉक है वैल्यूएशंस के लिहाज से, देखिए मैं अगर बोलूं कि 70-80 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक कितना स्कोप दे देगा, और कई हम जब से अभी आरबीएनएल की स्टोरी देखे कैसे उन्होंने 3 गुना अपने कैपिटल को किया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 3 गुना वाला स्टोरी होगी। तो अब पीएसयू स्टॉक्स भी फेवर में है, तो कोई अच्छे पीएसयू स्टॉक्स की तरफ रुझान बनाए, और 10 से 15-20 का पी मल्टीपल, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ये सब में काफी माहौल बना हुआ है। इवन होटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं,
ऑटो इंसुलरी में मैंने एसकेएफ बेयरिंग्स दिया, हालांकि वो ऐसे मल्टीवैगर नहीं बनेगा, बट यहाँ पे रिटर्न्स बनने की ज्यादा उम्मीद लगती है। ओके सर, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अर्जुन हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल GIPCL पर है। 80 रुपए के रेट पे मैंने 500 शेयर 3 महीने के लिए लिए। मैं संदीप जी से जानना चाहता हूं कि इसका क्या फ्यूचर है। जी संदीप जी। हाँ देखिए, GIPCL तो मैंने रेकमेंड भी किया था जैन साहब के जेम्स में भी, और रिसेंटली SPL मिड कैप में भी किया था, और बहुत ज्यादा स्टॉक चला नहीं था वेरी फ्रैंकली पहले, बट अब बढ़िया हो गया स्टॉक, क्योंकि गुजरात सरकार की जो न्यूज आई उसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो GIPCL भी देखिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे, और अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो आज इसकी क्लोजिंग है 93 की, और अभी भी अगर पी मल्टीपल देखें और दूसरे अगर पीयर्स से कंपेयर करें पावर वाले स्टॉक से, तो ये सस्ता ही स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से इसको ये होल्ड करें, और एक बार ये 95-100 के बीच में जाए तो 100 के लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। कानपुर से अजय हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? तो मैडम मेरे पास में SBI है 544 के रेट पे 184 शेयर्स हैं। क्या करना चाहिए मुझे? आप कितने व्यू तक के लिए थे आपने SBI? मुझे लिए हुए कम से कम 6 महीने हो गए, और भी 6 महीने रुक सकता हूँ मैं। ओके, अब 6 महीने का क्या नजरिया आपका संदीप जी SBI पर? फिलहाल मुनाफे में है? नहीं, ठीक है, होल्ड करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है SBI में। बीच में अडानी न्यूज को लेकर जरूर से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, एंड दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे याद है हम सब लोग जब बजट शो के लिए आए थे और वहां पे बैठे थे, तो हमारे ही पैनलिस्ट में काफी लोगों ने 520-525 के लेवल्स पे दिलवाया था लोगों को। तो उस लेवल्स से तो आज बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स में, और ये भी शायद 544 के लेवल्स पे एंट्री ले तो बढ़िया ही एंट्री है। मेरे हिसाब से ये एक बार स्टॉक जो है 600 के लेवल्स भी क्रॉस करेगा। ऊपर का लेवल 630 दिखा है, और PSU स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, भले वो PNB हो या BOB हो या दूसरे छोटे वाले सारे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें बने रहना चाहिए। SBI अभी भी परफॉर्म करेगा, 625 के टारगेट के लिए स्टॉक में बने रहेंगे। और मंगलवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी समझते हैं अनिल जी से। मंगलवार को जब भारतीय बाजारों में हम फिर से लौटेंगे तो 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद जो संकेत होंगे अमेरिकी बाजारों से वो देखने होंगे। 2 दिनों के संकेत और मंगलवार की सुबह के डाउ फ्यूचर्स। हालांकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। देखते क्या कुछ होता है, लेकिन हमारे अपने संकेतों के दम पर हम आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि सपोर्ट जो है बाजारों के लिए धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मंगलवार के लिए निफ्टी पर जो सपोर्ट होगा वो 17,900 17,925 के आसपास रहेगा, और ऊपरी स्थानों पर 18,200 18,275 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर हम बंद हुए हैं, तो 42,800 43,000 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्थानों पर 42,575 से 42,725, माफ कीजिएगा 43,575 से 43,725 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। यानी कि तेजी का रुझान बरकरार है। संकेत अच्छे मिले तो हम सीधे चल पड़ेंगे, और संकेत अगर थोड़ी कमजोरी के ग्लोबल मार्केट से आए तो हम पहले सपोर्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदारी देखेंगे, और वहां से बाजार फिर से घूमते नजर आएंगे। तो ट्रेंड मजबूत है और बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। फिर से अगले हफ्ते के लिए आपको फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भरपूर करना है, और वहां आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या रखें मंगलवार के बाजार के लिए? मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं, बताइए कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए बाजार में अच्छा मोमेंटम है और कंटिन्यूसली बाजार में स्ट्रेंथ बनी हुई है, और आज निफ्टी ने 18,000 के लेवल को पार किया। बैंक निफ्टी में 43,200 तक की रैली देखने को मिली। हमारा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। आज कैपिटल गुड्स और पावर कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू है। पहला ट्रेड सेटअप ढूंढे तो REC पे रहेगा। REC लिमिटेड में जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है वो मल्टीपल ईयर का ये मोमेंटम 138-140 तक जा सकता है। तो REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड का 132 का कॉल लेने की सलाह रहेगी।
₹2 का सपोर्ट रखिए, ये कॉल यहाँ पे ₹8 तक का टारगेट बना सकता है। वहीं L&T दूसरा ट्रेड रहेगा, कैपिटल गुड्स स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, 2360 का L&T की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 45 से 50 के बीच में ले, ₹20 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग ₹90 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो REC लिमिटेड और L&T दो पॉजिटिव सेटअप रहेंगे और हमारा मानना है कि निफ्टी में 17,888 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 18,200 18,400 के मोमेंटम को ड्राइव करने के लिए। जी, धन्यवाद करेंगे चंदन जी मंगलवार के बाजार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी, आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं मंगलवार को? बिल्कुल, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, मुझे ऐसा लगता है कि एफएनओ पिक के तौर पे, इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे बर्जर पेंट्स लेना चाहिए। 6 से 9 के लगभग बंद हुआ है, 618 625 का टारगेट और 603 का स्टॉप लॉस। बाकी मैं कैश मार्केट की पिक भी लाना चाहता था, वो लाया नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हमने वैसे ही रेकमेंड किए हुए। तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप पे बिल्कुल फोकस कीजिए और एफएनओ में भी माहौल जो बना हुआ मार्केट्स में, तो ये भी स्टॉक अच्छा करेगा। पेंट स्टॉक्स, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही है, टेक्निकली स्ट्रांग है, कंसोलिडेटेड स्टॉक्स हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। बर्जर पेंट्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह मंगलवार के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी संदीप जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना।